गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब एग्ज़ाम तो आने वाले हैं, तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आप ही लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर हम आए हैं। इस टॉपिक का नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में तो हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के विषय में बहुत कम बातें होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में स्पेशली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के विषय में डिस्कशन करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वैसे ग्लैंड्स हैं जिनका सिक्रीशन डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। इसमें ब्लड स्ट्रीम इन्वॉल्व नहीं होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस के ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड स्ट्रीम इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि एंडोक्राइन के सिक्रीशन के ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड स्ट्रीम इन्वॉल्व होता है। The exocrine glands are the vital part of the body contributing to the various physiological function. They release their secretions, which are diverse in composition and purpose, through ducts that connect the gland to the surface of the body or an internal organ. एक्सोक्राइन ग्लैंड आर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स। ये एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीशंस का काम करता है। दे आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। हमारे पूरे बॉडी पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड जो पूरे बॉडी पे उपस्थित होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ सिक्रीशन। दे कैन बी क्लासिफाइड बाय द मोड ऑफ सिक्रीशंस, मेसोक्राइन्स, एपोक्राइन्स एंड हेलोक्राइन्स। तो इसको हम उसके सिक्रीशंस के आधार पे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेरोक्राइन्स, एपोक्राइन्स एंड होलोक्राइन्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मिली 2 पार्ट से बना होता है, एक सेक्रेटरी पार्ट जहाँ पे सिक्रीशंस होता है और दूसरा डक्ट जिसके थ्रू सिक्रीशन ट्रांसपोर्ट होता है टारगेट साइट पर। सबसे पहले हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको पता है कि स्वेट ग्लैंड हमारे पूरे बॉडी पे फैला होता है। स्वेट ग्लैंड में एक ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर्स होता है, एक प्रॉपर डक्ट होता है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है स्वेट, और ये स्वेट पोर्स आपके सरफेस पे ओपन होते हैं जहाँ पे स्वेट निकलता है। स्वेट ग्लैंड आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दैट सेक्रेट स्वेट ऑनटू द सरफेस ऑफ स्किन। दे आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी बट आर पार्टिकुलरली कंसंट्रेटेड इन द पाम, सोल्स एंड फोरहेड। ये मेनली आपके ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं पाम में, सोल में और फोरहेड पे, इसलिए हम लोग को फोरहेड पे जल्दी पसीना आता है। स्वेट ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ कॉइल्ड सेक्रेटरी पोर्शंस, अ डक्ट एंड अ पोर। प्राइमरी फंक्शन होता है इसका थर्मोरेगुलेशंस का। जब बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पसीने के द्वारा ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। Right. When the body temperature rises, sweat glands release sweat which evaporate from the skin and cool the body. Sweat glands also play a role in eliminating waste product from the body. अगला है सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड आर स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्किन पे प्रेजेंट होता है, और सेबेसियस ग्लैंड्स आपके मैमल्स के स्किन पे प्रेजेंट होता है। ये ऑयली सिक्रेशन को प्रोवाइड करता है। आप लोग महसूस करते होंगे कि जब पसीना निकलता है तो आपका बॉडी चिपचिपा हो जाता है। तो चिपचिपा होने के पीछे ऑयली सिक्रेशंस ऑफ सेबेसियस ग्लैंड होता है। दे आर अटैच्ड टू द हेयर फॉलिकल्स एंड प्रोड्यूस सीबम, द ऑयली सब्सटेंस दैट लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट द स्किन एंड हेयर्स। Sebaceous glands are typically found in a high concentration in face, scalp and chest. Sebum is composed of lipid, wax, cellular debris. It helps to prevent the skin from drying out and cracking. It also has antibacterial and antifungal properties which help to protect the skin from infection. Sebum production is regulated by hormones, particularly androgen, which explain why sebaceous gland activity increase during puberty. नेक्स्ट है आपका मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड्स मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं दैट secretes the milk. It is an exocrine gland. The development of the mammary gland is regulated by hormones like estrogen and progesterone.
मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा रेगुलेटेड होता है। राइट, ये दोनों हार्मोन्स मेमोरी ग्लैंड को लैक्टेशन के लिए प्रिपेयर करता है। द ग्लैंड्स कंपोज्ड ऑफ लोब्यूल्स which are clusters of the milk producing cells called alveoli. The alveoli are connected to duct that transport milk to the nipple, the external opening of the mammary gland. During pregnancy, mammary gland undergo significant structure change and enlargement, increase their capacity for milk production. The primary function of mammary gland is to provide nourishment to the newborn offspring through the production of milk. तो इस मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। इसका मेन फंक्शन होता है मिल्क का प्रोडक्शन। इसमें ओपनिंग्स होता है जिसे हम निपल्स कहते हैं। निपल्स के थ्रू ही मिल्क बाहर रिलीज होता है। मिल्क में आपको सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल प्रेजेंट होता है, जो कि चाइल्ड के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल होता है। नेक्स्ट आपका सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड्स आपके बकल्स कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप के सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। पहला सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि आपके जीभ के नीचे प्रेजेंट होता है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जहाँ पे जॉइंट्स आपका जॉ का है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और पीछे बैक ऑफ द बकल कैविटी के पीछे पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इन सारे ग्लैंड से सलाइवा सेक्रेट होता है। दैट सलाइवा have amylase enzyme which digest the starch. इसके साथ साथ सलाइवा फूड को सॉफ्ट बनाता है और स्वेलिंग्स में हेल्प करता है। The saliva contains enzymes such as celery amylase that break down carbohydrate. It also contains antibodies and other antimicrobial agents that protect the mouth from infection. The production and flow of saliva is regulated by nervous system. It is essential for maintaining oral hygiene and overall health of the body. Next, lacrimal gland. Lacrimal glands are present in the eyes. This lacrimal gland is also called tear gland, which secretes the tear. Lacrimal gland हमारे eyes को protect करता है अपने secretion tear से. The lacrimal gland are a small almond-shaped gland located in the upper corner of the each eye socket. They are responsible for producing tears, which are essential for maintaining eye health and vision. Tears are complex fluid containing water, salt, and other substances that help to lubricate eyes, removes debris, and providing antibacterial protection. Lacrimal gland produce both basal tear, which are constantly secreted to keep the eye moist, and reflux tear. Tear flow across the surface of the eye and drain out a series of a small duct that we call nasolacrimal duct. So this duct आपका रिलीज होता है और एक्स्ट्रा जो टीयर्स रहता है इस nasolacrimal ducts के थ्रू नाक में आपके चला जाता है. This drainage system help to remove excess tear and prevent them from accumulating in the eye. और ये जो lacrimal gland excess tears को ड्रेन आउट कर देता है ताकि आँख में एक्सेस टीयर्स जमा ना हो सके. नेक्स्ट आपका सेरेब्रस ग्लैंड. सेरेब्रल ग्लैंड्स also called earwax gland are specialized apocrine gland that are located in auditory canal. यह आपके कान के जो कैनाल से इसमें प्रेजेंट होता है जो वैक्सी सिक्रीशंस को रिलीज करता है. They are responsible for producing serums, a waxy substance that play a crucial role in protecting the ear from foreign substance, bacteria, and fungus. Cerumen is composed of mix of sebum, dead skin cells, and secretions from ceruminous glands. Its sticky texture helps trap dirt and debris, preventing them from entering the middle ear. The waxy substance also possess antimicrobial property for protecting the ear from infection. तो ये आपका इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट है मेम्ब्रेन ग्लैंड्स, स्ट्रक्चर दैट एंड फंक्शंस. मेम्ब्रेन ग्लैंड्स आर sebaceous gland found in the eyelid margins, especially within the tarsal plates. This gland produce oily substance called mebium.
which is crucial for maintaining the health and integrity of the tear film. Meben is a lipid-rich secretion that serves as a barrier to prevent the evaporation of the aqueous layer of tear film, ensuring that the eye remains moist and lubricated. और आपका आँख moist रहे, lubricated रहे ताकि इसके मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो. It also helps to prevent the bacterial growth by maintaining the tear film's pH and contributing to its antimicrobial properties. Endocrine sweat gland thermoregulations. It maintains the body temperature by sweat production. The sweat gets evaporated, that gives the cooling effect that we call evaporation coolings. Sweat glands are controlled by the nervous system, which respond to change in the core body temperature. When body temperature rises, nervous system stimulates sweat gland for the production of sweat, triggering the cooling mechanism. Now, apocrine glands, pheromones production. Apocrine glands are glands found in the specific area of the body, such as armpit, groin, and areola. They are larger and deeper than endocrine gland and associated with the hair follicles. Pheromone secretion. Apocrine glands secretes a thick milky fluid that contains pheromones, which are chemical signals that can influence the behavior of other individuals. These pheromones play a role in social interaction, sexual attraction, and territorial making. Apocrine sweat glands become active during puberty and are primarily activated by emotional stress and hormonal change. They contribute to the body odors, which is produced by the breakdown of sweat by bacteria on the skin. So apocrine gland is also a very important gland. Gastric glands, which are present in the stomach, which secrete the hydrochloric acid and pepsin. Hydrochloric acid activate the propepsin into pepsin and prorenin into renin. That hydrochloric acid also kills the microorganism present in the food. Parietal cells located in the gastric glands are responsible for producing the HCl. So parietal cells, which are mainly secrete the HCl. These cells contain proton pump and transport hydrogen from cytoplasm into the lumen of a stomach. Chloride ions are also secreted combining with H plus to form HCl. Chief cells are located in the gastric glands are responsible for producing and secreting pepsinogen. So chief cells are produces pepsinogen and parietal cells produces HCl. Pepsin digestive enzyme that break down the protein into the smaller peptides, which can be further digested in the small intestine. So pepsin is secreted by gastric glands. Intestinal gland that secretes the mucus. Intestinal gland, also known as cryptic or labercom, are invaginations of the intestinal epithelium that extend to underlying lamina propria. This gland play a crucial role in secreting mucus. Mucus is primarily composed of water, glycoprotein, and other substances like electrolytes and enzymes. So the mainly composition of mucus is your electrolytes and enzymes. The goblet cells, which are specialized epithelial cells found in intestinal glands, are responsible for production and secretion of the mucus. So goblet glands are responsible for production of your mucus. Clinical significance and exocrine glands disorder. So these are the some disease which may cause due to the exocrine disorder. First is cystic fibrosis, hyperhidrosis, acne, xerostomia. Cystic fibrosis is a genetic disease affecting the exocrine glands. It causes thick mucus buildup in the organ like lungs, pancreas, and intestine. This can be led to the respiratory problem, pancreatic insufficiency, and digestive issues. On the other hand, hyperhidrosis is excessive sweating. It can affect various body regions, including the palm, soles, and armpit. So, excess secretion of sweat is called hyperhidrosis. On the other hand, next is acne. It is a skin condition characterized by pimples, blackhead, and whiteheads.
It's often caused by oversecretion of sebaceous gland. Xerostomia is known as dry mouth. It's a condition where salivary glands produce insufficient of the saliva. तो आपका मुंह जब आपके बकल कैविटी में सलाइवा का प्रोडक्शन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा, इसी को हम जेरोस्टोमिया कहते हैं. दिस कैन बी कॉज्ड बाय मेडिकेशंस, medical conditions and radiation therapy. It can lead to the difficulty swellings, bad breath and increased risk of tooth decay. So these are the some disease which are related with the exocrine glands. तो यदि आपको मेरा कंटेंट, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल्स, लाइक माई वीडियोज़. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.